नमस्कार साथियों, जुगों जुगों से इंसानों के मन में एक प्रश्न चलते आ रहा है कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। जो लोग भाग्यवादी होते हैं वो कहते हैं कि कर्म जैसा कोई चीज़ नहीं, हमारे भाग्य में जो लिखा है वही हमें प्राप्त होता है। और जो कर्मवादी है वो कहते हैं कि भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हम अपने कर्मों से ही बनते हैं। लेकिन कई बार हम ये देखकर दुखी हो जाते हैं कि लोग बुरे कर्म करने के बाद भी उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति हो जाती है। और जीवन में इन अनुभवों से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि हम अच्छा कर्म करें या फिर बुरा कर्म करें, या फिर जीवन में हम अपने भाग्य के भरोसे रुके रहें। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम एक सुंदर कहानी के माध्यम से पाने की कोशिश करेंगे। तो इस मधुर कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक बार स्वर्ग में भगवान विष्णु आनंद रूप में विश्राम कर रहे थे। उसी समय नारद मुनि बड़े ही जल्दबाजी में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे भगवान विष्णु, आप कुछ कीजिए, पृथ्वी में पुण्य का भार धीरे धीरे कम होते जा रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा क्यों? फिर नारद मुनि ने कहा, भगवान, मैं पृथ्वी में कुछ लोगों को देख कर आ रहा हूँ जो बुरे कर्म करने के बाद भी उन्हें अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं, और कुछ लोग अच्छे कर्म करने के बाद भी उनके साथ बुरा हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तुमने कहाँ देखा ये सब? भगवान, मैं जब आपके पास आ रहा था तब मैंने देखा जंगल के रास्ते में एक दलदल था और उसी दलदल में एक गाय फंसी हुई थी। उसी वक्त एक आदमी वहीं से गुजर रहा था। उस आदमी ने उस गाय को बचाने के जगह उसी के पीठ पर पांव देकर उस दलदल से पार हो गया, और आगे चलकर उस व्यक्ति को रास्ते में ही पड़ा हुआ एक सोने की थैली मिलती है। इसके बाद प्रभु, मैंने देखा एक साधु वहीं से गुजर रहा था। उसने जब उस गाय को देखा, बड़े ही मुश्किलों से उस गाय को उस साधु ने बाहर निकाला। इसके बाद वो साधु अपने मार्ग पर जा रहा था, लेकिन आगे चलकर वो साधु एक खाई में गिरने की वजह से लहूलुहान होकर उसकी मौत हो जाती है। हे प्रभु, आप बताएं मुझे, ऐसा क्यों हुआ? जिस व्यक्ति ने उस गाय के पीठ पर पांव देकर वहां से चला गया, उस व्यक्ति को सोने की थैली मिली, और जिसने उस गाय को इतने कष्ट से बाहर निकाला, उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसा क्यों प्रभु? जिसने बुरा कर्म किया उसे अच्छे फल की प्राप्ति हुई, और जिसने अच्छा काम किया उसे बुरा फल मिला। ऐसा क्यों प्रभु, क्यों? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद मुनि से कहा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जो हुआ है भाग्य के हिसाब से, नियति के हिसाब से सही हुआ है। नारद आश्चर्य में पड़कर बोले, प्रभु कैसे? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, जो व्यक्ति उस गाय के पीठ पर पांव देकर पार हो गया उस दलदल से, और आगे चलकर जिसे सोने की थैली मिली, ये उसका भाग्य था। उस व्यक्ति ने अपने कुकर्म से सोने के कुछ मोहरे प्राप्त किए, और जिस व्यक्ति ने उस गाय की मदद की, दलदल से बाहर निकाला, वही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। नारद, जैसे हम इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, वैसे ही हम मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, और मृत्यु मोक्ष का द्वार है। हो सकता है उस साधु को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, जिसके लिए वो कई वर्षों से इंतजार कर रहा हो। अब तुम ही बताओ नारद, भाग्य के हिसाब से, नियति के हिसाब से सही हुआ कि नहीं? नारद भगवान विष्णु की बातें सुनकर चुप हो गए। दोस्तों, इस जीवन में हम अपने कर्मों से ही जाने जाते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं उसी तरह से हमारा भाग्य भी निर्धारित होता है। आज हम जीवन में देखते हैं, जिसने अच्छा काम किया उसे बुरा फल प्राप्त हो गया, और जिसने बुरा किया उसे अच्छा फल प्राप्त हो गया। इन चीजों को देखकर आपको अपना मन विचलित नहीं करना है। जिस व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों के बाद भी अच्छे फल प्राप्त हुए, हो सकता है उसने पहले कुछ अच्छे कर्म किए हो। हमें नहीं पता इसके पहले जन्मों में उस व्यक्ति ने कैसे कर्म करके रखे थे। अभी उनके बुरे कर्मों से जब उन्हें अच्छे फल प्राप्त होते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भाग्य में राज्य है या नहीं, इसकी चिंता छोड़ो, लेकिन ये कर्म और ये युद्ध तुम्हें करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, इस जीवन में हमें नहीं पता हमारे भाग्य में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो ये अदृश्य भाग्य है उस पर हम पूर्णतः विश्वास करते हैं। जीवन में छोटी छोटी असफलताओं को लेकर हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे भाग्य में ही नहीं था, लेकिन जो कर्म है हम उसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए भाग्यवादी नहीं, प्रत्येक मनुष्य को कर्मवादी होना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही हम अपने भाग्य को निर्धारित कर सकते हैं।
आपके कर्म से ही कल के भविष्य का निर्माण होगा। इसीलिए सद्विचार के साथ, अच्छे भावनाओं के साथ, लोगों के साथ मिलजुल के रहें। इस जीवन को जो आपने पाया है उसका मूल्य समझें और अपने लक्ष्य की तरफ अपने अच्छे कर्मों को करते रहें। धन्यवाद।